सो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सभी का। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे। और आज का हमारा ये चैप्टर 2 का लास्ट लेक्चर है और आज हम सिर्फ न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करने वाले हैं और एकदम बेहतरीन तरीके से। तो हम वे सब न्यूमेरिकल करेंगे जो आपके यूपी बोर्ड के और बिहार बोर्ड के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, यानी कि जो जिनके आने के चांसेस सबसे ज्यादा हैं 2027 के पेपर में, बोर्ड के पेपर में। ठीक है, जो पहले भी आ चुके हैं उनमें थोड़ा थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया हुआ है ताकि वो बदल कर, देखो न्यूमेरिकल सेम टाइप आते हैं, बस थोड़ी वैल्यू चेंज कर दी जाती है और रिपीट भी होते हैं क्वेश्चन। ठीक है ना, तो हमने ऐसे ही किया हुआ है, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया हुआ है। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो डायरेक्ट आपसे पूछे जा सकते हैं, वो भी ऐसे ही लिए गए हैं। सो पूरे चैप्टर पे जो मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल्स है वो हम करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला न्यूमेरिकल मैं न्यूमेरिकल पढ़ देता हूं, स्क्रीन पर आपको दिख जाएगा। सबसे पहले न्यूमेरिकल में पूछा गया है, एक चालकता सेल में 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर 7.5 गुना 10 की घात -3 एम विलियन का प्रतिरोध 1000 ओम है। विशिष्ट चालकता और मोलर चालकता की गणना करनी है। यदि सेल का जो स्थिरांक है वो 1.2437 सेंटीमीटर इनवर्स है। बहुत बढ़िया सा न्यूमेरिकल इसने पूछा है। क्या क्या दिया गया है हमें से 7.5 गुना 10 की घात -3 एम, यानी कि यहां से मोलरता दी गई है। चलिए एवरीवन, जो जो वैल्यू हमें न्यूमेरिकल के अंदर दी गई थी वो मैंने यहाँ पे लिख दी है। अब स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे विशिष्ट चालकता निकालनी है और विशिष्ट चालकता का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि जो कप्पा बराबर होता है वो होता है सेल स्थिरांक और चालकता के गुणनफल के। सेल स्थिरांक और चालकता के गुणनफल के। और मैंने आपको बताया था कि चालकता प्रतिरोध का उल्टा होता है, यानी कि चालकता बराबर होता है 1/r। तो यहां से मैं C की वैल्यू लिख सकता हूं 1/r। सही बात है। जी स्टार भी आपको दिया गया, आर भी आपको दिया गया, वैल्यू पुट करिए आंसर आ जाएगा। सर जी स्टार है 1.2437 गुना 1 बटे कितना आ जाएगा 1000। 1000 को मैं 10 की घात 3 लिख सकता हूँ। 1000 को मैं लिख सकता हूँ 10 की घात 3। ये 10 की घात 3 ऊपर जाएगा तो माइनस की हो जाएगी पावर। तो यहां से कप्पा की वैल्यू कितनी आ गई 1.2437 गुना 10 की घात -3 ओम सेंटीमीटर इनवर्स। एकदम सही बात है। ठीक है, ओम इनवर्स और सेंटीमीटर इनवर्स। ये तो आ गई हमारी विशिष्ट चालकता की वैल्यू। अब हमें सर निकालनी है मोलरता की वैल्यू, सॉरी मोलर चालकता की वैल्यू। अब मोलर चालकता बराबर क्या होता है सर, जो कप्पा की वैल्यू आई है उसमें 1000 से गुणा कर दो, नीचे m से डिवाइड कर दो। तो मोलर चालकता कप्पा की वैल्यू आई है सर इतनी 1.2437 गुणा 10 की घात -3। अब 1000 को मैं 10 की घात प्लस का 3 लिख सकता हूं और नीचे m की वैल्यू कितनी दी हुई है इसने, m की वैल्यू 7.5 गुना 10 की घात -3 दी हुई है। ये पावर से पावर माइनस हो जाएगी, 10 की घात प्लस में 3 है, ये माइनस है तो इससे खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो यहां से मोलर चालकता की वैल्यू आएगी 1.2437। ये वाली वैल्यू ऊपर जाकर प्लस की हो जाएगी, यानी कि 10 की घात 3 और नीचे आ जाएगा 7.5। अब 7.5 से डिवाइड कर लेना और 1000 से गुणा कर देना। जो भी आंसर आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा बेटा, वही आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो पहला न्यूमेरिकल बड़ा आसान सा न्यूमेरिकल था। इसी टाइप के न्यूमेरिकल पेपर के अंदर पूछे जाते हैं। बढ़ते हैं दूसरे न्यूमेरिकल की तरफ, उतार लीजिए। देखो अगला न्यूमेरिकल आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इसी के जैसा न्यूमेरिकल है, सेम टू सेम, जिसमें आपको क्या निकालना है, मोलर चालकता। ठीक है, ये आप सोल्व करके देख लेना और आंसर कमेंट बॉक्स में करके जाना क्या होगा। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले टाइप के न्यूमेरिकल की तरफ, जिसमें क्या बोला गया है, अनंत अनुता पर Al ट्रिपल प्लस तथा SO4 डबल माइनस आयनों की आयनिक चालकताएं क्रमशः इतना ओम सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स है, 160 है। तो अनंत अनुता पर Al2SO4 की तुल्यांकीय और मोलर चालकता ज्ञात करनी है। तुल्यांकीय भी और मोलर चालकता भी, ये कोलराउस के नियम से सोल्व होगा बेटा। ठीक है, और ये मोलर चालकता ही दी हुई है। तो चलिए, मैंने अगले न्यूमेरिकल की वैल्यू यहां पे लिख दी है। हमें मोलर चालकता दी गई थी Al ट्रिपल प्लस की इतनी और SO4 डबल माइनस की इतनी। हमें इसकी मोलर चालकता और तुल्यांकी चालकता निकालनी है। सबसे पहले एक बात ध्यान से सुनना कि यानी कि आपको मोलर चालकता दी गई है, तुल्यांकी चालकता। सर हमें मोलर चालकता दी गई है तो इससे आप पहले डायरेक्ट मोलर चालकता निकाल लीजिए। अगर आपको तुल्यांकी चालकता दी जाती है तो फिर आप तुल्यांकी चालकता निकाल लेंगे।
अब मैं सबसे पहले मूल्यांक मोलर चालकता ही निकालनी है, तो मैं डायरेक्ट निकाल दूंगा बेटा। अनंत तनुता पर मोलर चालकता निकालनी है सर Al2SO4 के होल थ्राइस की। अभी से जब मैं तोड़ूंगा तो सर ये बराबर होगा अनंत तनुता पर मोलर चालकता Al ट्रिपल प्लस की, और कितने Al है सर, 2 Al है तो 2 से गुणा हो जाएगी। फिर प्लस में अनंत तनुता पर मोलर चालकता में लिखूंगा किसकी, SO4 2 माइनस की, SO4 2 माइनस की। अब इस पे कितना टोटल कितना SO4 है, 3 है सर, इसमें 3 से गुणा हो जाएगी। सही बात है, एकदम एकदम बढ़िया बात है जी सर, बिल्कुल सही बात है। अब 2 गुना Al ट्रिपल प्लस की कितनी दी गई है, 189। 3 गुना इसकी दी गई है 160। अब जब इसे आप पूरे को सोल्व करोगे तो 2 नी 18 का 8 का अस्सी लगा 1, 2 टे 16 और 1 17 का 7 का अस्सी लगा 1, 2 एकम 2 और 1 3, 378 होगी। और 2 3 से गुणा करेंगे तो 16 × 48 यानी कि 480 आ जाएगी बेटा। दोनों को आप जोड़ दोगे तो ये हो जाएगा 8 7 और 8 15 का 5 का अस्सी लगा 1, 3 4 7 और 1 8 यानी कि 858 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ये तो एकदम आसान है, डायरेक्ट आप जोड़ देना, डायरेक्ट आप जोड़ देना, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर आपको मोलर चालकता देकर तुल्यांकी चालकता पूछ ली जाए तब क्या करना है, अब वो बात करेंगे। इसे उतार लीजिए फटाफट से। तो चलिए अब बात करते हैं सर तुल्यांकी चालकता की। अब बात क्या है कि सर मेरे को मोलर चालकता दे रखी, सबसे पहले आप लिख लीजिए कि सर आपको निकालना क्या है। मुझे तुल्यांकी चालकता निकालनी है Al2SO4 के होल थ्राइस की, लेकिन सर मेरे को मोलर चालकता दे रखी, ये वाली मिस्टेक है। तो इसे आप क्या करोगे कि जिस पर जितना आवेश होता है ना उससे डिवाइड कर दो मोलर चालकता को, तो तुल्यांकी चालकता में एकदम परिवर्तित हो जाएगा। यानी कि अगर आपको इस मोलर चालकता को तुल्यांकी चालकता में बदलना है तभी तो डायरेक्ट जोड़ोगे। इस मोलर चालकता को तुल्यांकी चालकता में बदलना है तो जितना आवेश है उससे डिवाइड कर दो। सर प्लस का 3 आवेश है तो उससे डिवाइड कर दो। डिवाइड कर दोगे मतलब 1/3 से गुणा, 3 से डिवाइड मतलब 1/3 से गुणा। किसमें सर, मोलर चालकता में, अनंत अनुता पर मोलर चालकता में, किसकी सर, Al ट्रिपल प्लस की। इसी तरीके से आप क्या कर दोगे सर, SO4 पर 2 माइनस का चार्ज होता है तो सर 2 से डिवाइड कर देंगे, गुना अनंत अनुता पर मोलर चालकता किसकी, SO4 2 माइनस की। सही बात है। अब वैल्यू पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा 1/3 गुना कितना हो जाएगा 189 प्लस में 1/2 गुना 160। ठीक है बात। 3 से जब आप इसे काटोगे तो 3 × 18, 3 × 9, 2 से काटोगे तो 80। दोनों को जोड़ दो 3 और 8 × 6 14, 143 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स। ये आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप का न्यूमेरिकल से एक ही वैल्यू से मैंने आपको दोनों चीजें निकलवा दी, मोलर चालकता भी निकलवा दी, तुल्यांकी चालकता भी निकलवा दी। ज्यादा चांस है बेटा इसी टाइप का न्यूमेरिकल आने के, ठीक है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसी टाइप के न्यूमेरिकल आपके पेपर में आने के चांसेस सबसे ज्यादा है, ध्यान से समझना जरा, ठीक है ना। मोलर चालकता दी गई है तो मोलर चालकता आप डायरेक्ट ऐड करके निकाल सकते हो और तुल्यांकी चालकता ऐसे निकाल सकते हो जिस पर जितना आवेश है उससे डिवाइड करके। लेकिन अगर तुल्यांकी चालकता दी गई है तो फिर आप तुल्यांकी चालकता डायरेक्ट निकाल सकते हो जैसे आपने मोलर चालकता निकाल ली थी, फिर आपको ऐसे डिवाइड करके क्या करना पड़ेगा, मोलर चालकता निकालना पड़ेगा। ठीक है, अगर तुल्यांकी चालकता दी गई होगी। तो दूसरे टाइप का न्यूमेरिकल भी हमने पढ़ लिया है। अब बात करते हैं तीसरे टाइप के न्यूमेरिकल की, उतार लीजिए। अगला न्यूमेरिकल भी लगभग कोलराउस के नियम पे ही है, दुर्बल चालकता के लिए। क्या बोला गया है, NaCl, HCl एवं CH3COO Na के लिए अनंत अनुता पर मोलर चालकता क्रम से कितनी है, 126.4, 425.9, 91 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। CH3COH की अनंत अनुता पर मोलर चालकता ज्ञात करनी है। ठीक है, परिकलन करना है, जो दिया गया वो लिख लेते हैं। देखो इस टाइप के न्यूमेरिकल सोल्व करना बड़ा आसान है भाई, ठीक है ना। ये वैल्यू आपको दी गई है, आपको सर CH3COH की निकालनी, 3 आंकड़े आपको दिए गए हैं। अब आप इनको पहले तोड़ लीजिए। सबसे पहले NaCl को तोड़ लो कि सर NaCl जो है वो मेरे पास बना हुआ है Na प्लस से और Cl माइनस से, सबसे पहली समीकरण। सर HCl मेरे पास बना हुआ है H प्लस से और Cl माइनस से, दूसरी समीकरण। और सर तीसरे में CH3COO Na जो मेरे पास बना वो Na प्लस से और CH3COO माइनस से,
ये होगी मेरे पास तीसरी समीकरण। ठीक है, अब मेरे को CH3COH बनाना है, इनको आपस में, इन आयनों को आपस में किसी तरह से जोड़कर। तो CH3COO माइनस तो यहां से मिल जाएगा और H प्लस यहां से मिल जाएगा, तो CH3COOH बन जाएगा पूरा। लेकिन इसमें एक एक्स्ट्रा NaCl भी तो आ गया। अगर मैं दूसरी तीसरी समीकरण को जोड़ देता हूं तो एक एक्स्ट्रा NaCl भी तो बन गया। तो सर मेरे को NaCl तो चाहिए ही नहीं, मेरे को सिर्फ CH3COH चाहिए, तो इसे घटा देंगे पहले वाली को। पहले वाली में NaCl ही था भाई, घटा देंगे, यानी कि हो गया सोल्व। सर कैसे हो गया सोल्व? मैं क्या कर सकता हूं कि सर मैं जोड़ सकता हूं, सेकंड वाली को जोड़ना है किसमें सर? थर्ड वाली में, और इसमें से घटाना है सर पहले वाली समीकरण। अगर मैं ऐसा करता हूं तो अनंत अनुता पर मोलर चालकता निकल के आ जाएगी CH3COOH की। सही बात है जी सर। अब सेकंड वाले में कौन है सर? सेकंड वाले पे HCl है, यानी कि मेरे को अनंत अनुता पर मोलर चालकता HCl की जोड़नी पड़ेगी किसमें सर? तीसरे वाले में। तीसरे वाले पर CH3CON है, अनंत अनुता पर मोलर चालकता CH3CON की, और इसमें से सर घटानी पड़ेगी अनंत अनुता पर मोलर चालकता NaCl की। एकदम सही बात है, NaCl वाले घटा दो, आंसर आ जाएगा। HCl की ये रही आपकी वैल्यू दी हुई है, CH3CON की ये रही, इन दोनों को आपस में जोड़ दो और इसमें से 126.4 घटा दो, लिख दीजिए फटाफट से। तो 425.9 सर 91.0, और इसमें से माइनस कितना करना है सर? 126.4, 126.4 करो ऐड भाई फटाफट से। ये 0.9 रहेगा, 1 में 5 जोड़ोगे 6, 9 में 2 जोड़ोगे 11, 1 516.9, इसमें से घटाएंगे 126.4, 9 में से 4 जाएंगे तो 5 पॉइंट, 6 में से 6 जाएंगे 0, 1 में से 2 नहीं जा सकते तो 11 में से 2 जाएंगे 9, और 4 में से 1 जाएगा 3, 390.5 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, इसका आंसर आ जाएगा। खत्म। देखो कितना आसान न्यूमेरिकल था, ऐसे सोल्व करना होता है। उतार लीजिए बेटा। अगला प्रश्न है हमारे पास नर्स समीकरण पर, नैनसेट समीकरण, जो कि यूपी बोर्ड की मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई। क्या बोला गया कि निम्नलिखित सेल की नैनसेट समीकरण लिखिए, जो नीचे सेल दिया गया है, तथा 298 केल्विन पर विद्युत वाहक बल परिकलित कीजिए। इसमें इन्होंने क्या दिया है कि ई नोट बराबर है ई नोट सी डबल प्लस सी, यानी कि ई नोट का मानक अपचयन विभव दे दिया 0.34 वोल्ट, और सिल्वर का यानी कि एजी का दे दिया 0.80 वोल्ट। ठीक है ना, ईएमएफ हमें निकालना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो जो न्यूमेरिकल में वैल्यू दी गई थी वो हमने यहाँ पे लिख दिया बेटा। ठीक है ना, ये हमें अभिक्रिया दी हुई है। ठीक है ना, ये सेल को निरूपित किया हुआ है, कॉपर का अपचयन विभव इतना है और सिल्वर का अपचयन विभव इतना है। ईएमएफ हमें निकालना, ईएमएफ मतलब विद्युत वाहक बल, जिसे हम ई सेल से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है ना, तो सबसे पहले इसकी नैनसेट समीकरण को प्रदर्शित करेंगे, उससे पहले हमें इसकी अभिक्रिया बनानी पड़ेगी। और अभिक्रिया बनाने का मैंने बड़ा आसान सा तरीका बताया हुआ है कि जो जिसमें परिवर्तित हो रहा है वो लिख लो। सर कॉपर परिवर्तित हो रहा है कॉपर 2+ में, तो इस वजह से इसमें कितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकले होंगे सर? 2। अब अगले वाली अभिक्रिया देखिए, Ag+ चेंज हो रहा है सर, Ag में Ag+, एक सिंगल प्लस किसमें चेंज हो रहा है? इसमें 1 इलेक्ट्रॉन लगा होगा Ag में। सही बात है, ठीक है सर। अब मेरे को इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन काटने हैं, लेकिन ऊपर तो 2 इलेक्ट्रॉन है, नीचे 1 इलेक्ट्रॉन है, तो नीचे भी कितने बनाने पड़ेंगे सर? 2 इलेक्ट्रॉन बनाने पड़ेंगे। तो पूरी अभिक्रिया को किससे गुणा कर दोगे आप? पूरी रिएक्शन को किससे गुणा कर दोगे? 2 से। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन खत्म। अब जो लेफ्ट वाले हैं उन्हें लेफ्ट साइड जोड़ दो, यानी कि सर कॉपर है साथ में, 2 की गुणा Ag में करोगे तो बेटा 2 Ag+ हो जाएगा। फिर अभिक्रिया हुई सर, इधर कॉपर 2+ बचा और साथ में सर 2 Ag बचा, 2 Ag बचा। सही बात है, ये तो आगे आपकी सेल की अभिक्रिया। अगर वो पूछ रहे कि इसकी सेल की अभिक्रिया बनाइए, तो सेल की अभिक्रिया हो गई ये। अब इसमें मेरे को क्या लिखना है? नैनसेट समीकरण। उसने बोला था कि इस सेल के लिए नैनसेट समीकरण लिखिए, तो पहले वाली वैल्यू में लिख रहा हूं बेटा। नैनसेट समीकरण क्या होगी? ई सेल बराबर -0.0591 अपॉन एन की वैल्यू आपको लिखनी है, एन की वैल्यू एन 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 यहाँ पे होता है, ठीक है ना, log RHS अपॉन LHS होता है फॉर्मूले के अंदर। RHS मतलब राइट हैंड साइड वाले की सांद्रता। अब इस वाली अभिक्रिया पे देखो बेटा, जो नीचे लिखी हुई है, इस पर राइट हैंड साइड पे कॉपर 2+ आया हुआ है और लेफ्ट हैंड साइड पे Ag+ आया हुआ है। राइट हैंड साइड पे कॉपर 2+ आया है, लेफ्ट हैंड साइड पे Ag+ आया हुआ है। तो मुझे सबसे पहले राइट हैंड साइड वाले को लिखना है, और राइट हैंड साइड पे कॉपर 2+ है सर, तो कॉपर 2+ की सांद्रता, और लेफ्ट हैंड साइड पे Ag+ है सर, तो Ag+ की सांद्रता। और इस पे कितना लिखा हुआ है सर? इसके 2 मॉलिक्यूल है, ये 2 मॉलिक्यूल चला जाएगा पावर में। तो ये आंसर समीकरण मैंने इसकी लिख दी, ठीक है ना।
और इसी फॉर्मूले से इसका ई सेल भी निकलेगा। यही होती है बेटा नेंसर समीकरण जो आपको निरूपित करनी थी। एक काम आपने कर दिया, अब आपको इसका सेल का ईएमएफ निकालना है, और ईएमएफ निकालने के लिए आपके पास इसमें एक वैल्यू रहेगी भाई, ई नोट सेल माइनस का ई सेल बराबर होता है फॉर्मूला, ई सेल बराबर ई नोट सेल माइनस 0.05। अब ये वैल्यू सही है एकदम, ठीक है ना। तो पहला आंसर आ गया आपका। अब हम बात करते हैं इसके न्यूमेरिकल सोल्व करने की। तो मैं ये ऊपर वाली वैल्यू रफ कर रहा हूं, ठीक है ना, कर दूं, बढ़िया। ठीक है सर। अब सबसे पहले मेरे को सर ई नोट सेल निकालना पड़ेगा, और ई नोट सेल का फॉर्मूला होता है ई नोट आरपी कैथोड पे माइनस में ई नोट आरपी एनोड पे। अब एनोड पे कौन जाता है सर? एनोड पे वो जाता है जिसका ऑक्सीकरण होता है। कैथोड पे कौन जाता है सर? कैथोड पे जाता है जिसका अपचयन होता है। तो अपचयन पे वो जाएगा जो सबसे नीचे होगा बेटा। अपचयन पे कौन जाता है? जो सबसे नीचे होगा सर। अब सबसे नीचे कौन होता है? सबसे नीचे होता है एजी। कुल मिला के ये वाली वैल्यू चेक करना, जिसकी सबसे ज्यादा होगी वो एनोड पे जाएगा, कैथोड पे जाएगा। जिसकी ये वाली वैल्यू सबसे ज्यादा होगी वो कहां जाएगा? कैथोड पे। अब सर 0.8 ज्यादा होता है 0.34 से, तो यहां से अगर मैं इनोड सेल निकालता हूं तो कैथोड पे कौन जाएगा सर? जिसकी ये वैल्यू ज्यादा होगी। तो सर 0.8 की ज्यादा है वैल्यू। अब माइनस कर देंगे सर 0.34। जब आप इसे घटाओगे तो ये बचेगा 0.46। 0.46, 10 में से 4 गए 6, 7 में से 3 गए 4, इतनी, ठीक है ना। अब ये वाली वैल्यू फॉर्मूला पुट कर दो। ई सेल बराबर क्या हो जाएगा? ई नोट सेल की वैल्यू कितनी है सर? 0.46 माइनस में 0.0591 अपॉन में एन। एन की वैल्यू कितनी है? जो अभिक्रिया मैंने उसमें लिखी थी, आपने क्या देखा था उसमें कि सर जो कॉपर था वो कॉपर 2+ में गया हुआ था, सही बात है, ये देखा था। तो कॉपर की वैल्यू 0 थी, यहाँ पे प्लस के 2 हो रही है आवेश इसमें, तो कितने इलेक्ट्रॉनों का रूपांतरण हो रहा था? 2। अभी काटते थे ना मैंने, कितने इलेक्ट्रॉन काटे थे सर? 2 इलेक्ट्रॉन काटे थे। तो एन की वैल्यू होगी बेटा 2। यहां से एन की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 2। तो एन की वैल्यू 2 लिख दीजिए। फिर लोग सर आरएचएस, आरएचएस पे सर मेरे पास कौन था सर? आरएचएस पे मेरे पास कॉपर था। आरएचएस पे कॉपर था और कॉपर की वैल्यू 0.1 एम दी हुई है इसने। और नीचे कौन था सर? ये वाला था, एजी वाला, यानी कि 1 × 10⁻⁴, और इसका सर स्क्वायर भी हो रखा है। बस इसे सोल्व करना है। बस अब यहां से 0.46 माइनस में 0.02955 आ जाएगा सर डिवाइड करके। लोग 0.1 नीचे आ जाएगा, 1 × 10⁻⁸। ऊपर जाकर वैल्यू प्लस की हो जाएगी, तो यहां से 0.46 माइनस में 0.02955 लोग, ये वैल्यू ऊपर जाकर माइनस की प्लस की हो जाएगी, और ये पॉइंट खत्म करूंगा तो 1 × 10⁻⁷ आ जाएगा। 1 × 10⁻⁷ में लोग की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 7 आ जाएगा सर इसकी वैल्यू। तो यहां से 0.46 इंटू 0. माइनस है यहाँ पे, तो 0.02955 की मल्टीप्लाई 7 में, क्योंकि लोग 10⁻⁷ की वैल्यू 7 होती है। इसकी गुणा इसमें कर देना और इसमें से घटा देना बेटा, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। आपका आंसर आ जाएगा। उम्मीद है आपको लेक्चर बड़ा पसंद आया होगा, मजेदार लगा होगा। हमने लगभग 5 न्यूमेरिकल यहाँ पे सोल्व किए हैं, एक मैंने आपको करने के लिए बोला भी है ना। तो लगभग 5 न्यूमेरिकल हमने सोल्व करे हैं, 5 नहीं 6। वैसे तो बहुत सारे करे हैं, क्योंकि मैंने आपको सेल अभिक्रिया को कैसे निरूपित करते हैं ये भी बताया है, सेल को कैसे निरूपित करते हैं ये भी बताया है, ठीक है ना। ये ई नोट सेल कैसे निकालते हैं ये भी बता दिया। इसके भी छोटे छोटे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, तो ओवरऑल हमने करीब करीब 10 के आसपास न्यूमेरिकल सोल्व कर लिए होंगे, है ना। छोटी छोटी चीजें हैं जो मैंने सारी की सारी एक ही न्यूमेरिकल में करा दी सोल्व आपसे। सो अगर लेक्चर आपको पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। क्योंकि अब हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं एकदम नई ऊर्जा के साथ, नई उमंग के साथ। और इन्हीं न्यूमेरिकल की अगर आप प्रैक्टिस करके चले जाते हो तो 95 से प्लस चांसेस है कि इसी टाइप का आपको न्यूमेरिकल मिलेंगे, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय।